एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पहली बार खुलकर बोले हैं और सीधे उन्होंने निशाने पे लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सीधे सीधे सवाल पूछा। आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है दोपहर में, और उससे पहले पटना में तमाम बड़े बड़े पोस्टर भी लग गए हैं। और देखिए, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे पटना से पटना साहिब के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ गए हैं। रविशंकर प्रसाद जी, आपका एबीपी न्यूज़ पर स्वागत है। आज आप पटना में लोगों से मिले भी, सुबह सुबह आपके क्षेत्र के लोग मिलने आए थे और उन्होंने बताया भी होगा कि पटना में किस तरह के होर्डिंग पोस्टर लगे हैं। एक होर्डिंग है, उसमें से जुमला नहीं हकीकत। पहले आप नीतीश कुमार ने क्या क्या बोला, ये आपके वरिष्ठ संवाददाता और बिहार ब्यूरो के चीफ मित्र प्रकाश जी ने आके बताया, वो भी बैठे हुए हैं, तब तक आपने चला भी दिया। अब जरा विकास जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नीतीश जी बोले कि हम भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, तो किसके कंधों पर उनकी आज की सरकार खड़ी है? ये मेरा पहला सवाल है। एक विकेट तो कल गिर गया पूर्व कानून मंत्री का, अभी और कितने विकेट हैं? लेकिन जरा अपनी रिसर्च टीम को भदौरिया जी कहिए कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का 2020 के चुनाव का जो इलेक्शन एफिडेविट फाइल किया था अपनी संपत्ति के बारे में, उसकी कॉपी मेरे पास है। उसमें मैं उन्हीं की बात खाली कह दूं कि उन्होंने 9 संपत्ति खरीदने का दावा किया है 2005 से 2008 में। आज उनकी उम्र 32 साल है। उस समय उनकी उम्र कितनी रही होगी 2005-6 में? आप समझ लीजिए, वो कहते मैं बच्चा था, घोटाला कैसे करूंगा। तो इतनी संपत्ति कहां से खरीदी भाई? क्या करते थे आप? बाकी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बाकी सब आरोप है। बाकी मंत्रियों पर कितने आरोप हैं उसकी चर्चा आप कर चुके हैं। तो नीतीश बाबू, आप तो भ्रष्टाचार और दागी लोगों के खंबे पर खड़े हैं और आप कहते हैं हम उनको बचाएंगे नहीं। आप तो उन्हीं के खंभों पर खड़े हैं ना। और मैं, अगर भाजपा ने गंभीरता से उठाया नहीं होता और आपके जितने न्यूज चैनल्स हैं उन लोगों ने हिम्मत से ये बात रखी नहीं होती। शंकर जी, बाकी न्यूज चैनल ने फॉलो किया था एबीपी न्यूज को, और प्रकाश कुमार की रिपोर्ट थी, सबसे पहले हम ही ने सवाल उठाया था और कार्तिक कुमार को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक खंबा गिरा के नीतीश कुमार ने ये तो साफ कर दिया ना, उठाया था आपने, उठाया। नीतीश कुमार ने ये तो साफ कर दिया ना, भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप इतने अनुभव पत्रकार हैं, क्या सवाल कर रहे हैं? उनका बेल रिजेक्ट होने जा रहा है, वो जेल जाएंगे, क्या करेंगे नीतीश कुमार? मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप किसी को मंत्री बनाते हैं तो पूरी तहकीकात करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब जग जाहिर है। 5 साल पहले उनका बेल रिजेक्ट हो गया। ये विषय दिल्ली से मैंने बहुत उठाया था कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद वो जाके लोअर कोर्ट से ले आए स्टे। चलिए, उसकी चर्चा बहुत कर चुके हैं। लेकिन फिर मैं आपसे 2 सवाल और करना चाहता हूं। नीतीश बाबू ने लालू का साथ पहले क्यों छोड़ा था 95 में? चारा घोटाले में, याद है? हम लोग वकील थे, मैं वकील था उसमें, सुशील मोदी पिटिशनर थे, दूसरे में लालन सिंह पिटिशनर थे, याद है ना आपको जी? फिर चले गए 15 में साथ में, फिर 17 में क्यों छोड़ा? कि भ्रष्टाचार का जवाब नहीं मिल रहा है। तो आज जवाब मिल गया क्या? तो उनका ये सारा दावा जो है ना, क्षमा करिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, और आज उन्होंने बहुत तारीफ कर दी, अटल जी सबको साथ लेके चलते थे। तो भदौरिया जी, आज मैं एक सवाल आपके चैनल पर कर रहा हूं। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी तुलना राम मनोहर लोहिया से की, जॉर्ज फर्नांडिस से की, और कहा नीतीश कुमार उस श्रेणी के नेता हैं, तब तो आपको बड़ी अच्छी बात लगी। आपने नीतीश कुमार जी ने हमारे प्रधानमंत्री का साधुवाद किया, और आज क्या क्या बोल रहे हैं। इसलिए यह अवसरवादी गठबंधन है, यह भ्रष्ट लोगों का गठबंधन है, जिसके 3 खंबे हैं, जो भ्रष्टाचार में सजायाफ्ता है, जो भ्रष्टाचार में आरोपित हैं, और जो भ्रष्टाचार को बचा रहे हैं। लेकिन रविशंकर जी, नीतीश कुमार साथ ही साथ ये भी कह दे रहे हैं कि भाई आप दूसरे राज्यों में क्या कर रहे हैं? कैसे आप विधायकों के विधायक पूरे समूह के समूह उठा के तोड़ के ले आते हैं और सरकारें बना लेते हैं? तो ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? मेरा जवाब बहुत सिंपल है। शिवसेना को हमने तोड़ा कि शिवसेना खुद टूटी और उनके नेता चले गए
शरद पवार के साथ हिंदुत्व को छोड़ दिया तो उनके अंदर तड़पन थी कि नहीं थी? और हमने कहा थोड़ा मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में जो 25 लोग निकले उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? इलेक्शन लड़े कि नहीं लड़े? देखिए, इस पर बहस करने के कई बिंदु आ सकते हैं, उसको छोड़िए। मोटी बात फिर मैं पूछ रहा हूं, नीतीश कुमार ने इतना बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार क्यों किया है? पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल इमोरालिटी, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए। इसलिए और एक बार जरा बिहार की जनता का ईमानदारी से सर्वे कराइए भदौरिया जी, भेजिए अपने लोगों को। बिहार की मैं घूम के आया हूं 3-4 जिला, अभी बांका, भागलपुर, नौगछिया सब घूम के मैं आया हूं। कितना लोगों में गुस्सा है उनके स्वयं की जमात में, ये देखिए इस गंभीर अवसरवादी भ्रष्ट गठबंधन के। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि आपने पीठ पे छुरा भोंका, आपने सरकार साथ में मिलके बनाने की, साथ में गठबंधन लड़ने की बात कही थी, लेकिन आप बीच में चिराग मॉडल ले आए और उसकी वजह से उनको जो ठेस पहुंची तो सही समय का इंतजार किया और आपसे किनारा कर लिया। मेरा जवाब बहुत सिंपल है। चिराग मॉडल की वो बात करते हैं तो हमारा भी तो जवाब है कि हमारे 5-6 लोगों को हरवाने में जदयू के लोग थे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर उनको इतनी चिंता थी तो मोदी जी ने कहा कि वो बनेंगे मुख्यमंत्री। 43 सीट आई थी, हमारी उनसे लगभग दुगनी सीट थी, हम लोगों ने स्वीकार किया ना। आपको नहीं बनना था, आप 20 में नहीं बनते? क्या आपको मोदी जी या भाजपा जबरदस्ती राजभवन ले जा रही थी क्या शपथ लेने के लिए? और उसके लिए आपको 2 साल और बीच में सारी तारीफ ठीक ठाक। 1 मिनट सुनिए आप, एक मिनट मुझे एक बात कर दीजिए। अब तो जग जाहिर है कि अमित शाह ने 1 दिन पहले बात किया और उन्होंने कहा सब ठीक है। उन्होंने स्पेसिफिक पूछा ललन सिंह की टिप्पणी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो गिरिराज जी बोलते हैं, हमारे ललन सिंह बोलते हैं, सब ठीक है। अरे भाई, हमसे आप अलग हो रहे हैं तो ईमानदारी से बोल दीजिए ना। लेकिन बात तो रविशंकर जी आगे निकल जहां जाना। अब तो नीतीश कुमार आज जब होर्डिंग पोस्टर लगे उसमें लिखा है कि प्रदेश में किया है, देश में भी करेंगे, और अगले हफ्ते दिल्ली भी आ रहे हैं विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए। कल आपने परसों देखा केसीआर भी पहुंचे हुए थे पटना। तो अब तो लड़ाई सीधे 2024 की उसकी तैयारी शुरू कर दी नीतीश कुमार ने। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनके काम की लोकप्रियता, उनकी ईमानदार सरकार और देश की सुरक्षा पर उनका एक देश को आत्मसम्मानित करने का, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, देश उनके साथ है, पहली बात। बाकी तो मैंने पहले कहा दिन में सपने देखने पर कहाँ आपत्ति है। लेकिन एक ही बात कहूँगा विकास भदौरिया जी कि अब देवेगौड़ा गुजराल का जमाना चला गया। अब ये देश स्थायित्व चाहता है और नीतीश कुमार ने वो काल देखा हुआ है। लेकिन फिर भी और वो जो केसीआर साहब आए थे वो खुद भी दावेदार हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, हम इनको बनाएंगे, विचार करेंगे। तो देखने दीजिए, कई दावेदार हैं। लेकिन रविशंकर जी, कल मेरी जेडीयू के एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अटल जी की सरकार में रेल मंत्री रहे, इस बार टिकट उनका वेटिंग नहीं रहेगा, कंफर्म होगा। अरे भाई, अजीब बात कर रहे हैं। आजकल वेटिंग लिस्ट जो है वो ऑनलाइन चलता है और ऑनलाइन ही कंफर्म होता है। वो लगता है पुराने ज़माने की बात कर रहे थे। तो अब देश की जनता ने ऑनलाइन नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनाने को कंफर्म कर दिया है। ठीक है, तो आप वो सब छोड़ दीजिए, लोगों को बोलने दीजिए वेटिंग लिस्ट। देखिए, हम तो अभी आप हैं ना, 24 में बात करेंगे, छोड़ दीजिए, क्यों परेशानी है? अभी 24 में देरी है, अभी देखिए। और 24 तक ये सरकार जो अवसरवादी गठबंधन है वो कितना चल पाएगी और कितना डगमगाएगी, ये भी देखेंगे हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।